अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो रिसेंटली एफबीआर ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एसआरओ नंबर 28 इशू किया है। बहुत इम्पोर्टेंट एसआरओ है, इसके ऊपर हमारी वीडियो पे डिस्कशन है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि एसआरओ नंबर 28 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस क्या है, कैसे जनरेट होगी, किन बिजनेसेस पे और किस इंडस्ट्री पे और किन प्रोडक्ट्स पे ये अप्लाई हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगी, क्या इंटीग्रेशन की कोई फ़ीस है, और इंटीग्रेशन के लिए क्या एफबीआर विज़िट करना ज़रूरी है या नहीं, लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर कौन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी का क्या मतलब है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उन लिस्ट में कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी, और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो क्या है और किस तरह से होगी। वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। बिज़नेस की अपडेट्स के लिए ये चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। होपफुली आपकी इस एप्रिसिएशन से मैं इस काबिल हूँगा कि हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और कमेंट्स में आपको फ्यूचर में जो भी वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और उसी पे हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो वीडियो किसी किस्म के भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, एफबीआर से रिलेटेड, और बिज़नेस आइडियाज़ और कोई भी, और इसी तरह कोई टूल्स, सॉफ्ट स्किल्स, स्प्रेडशीट्स, क्विक बुक, पीएसडब्ल्यू, इंपोर्ट कैसे होती है, कर कैसे एक्सपोर्ट होती है, इस तरह की कोई भी वीडियोस के लिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम वो वीडियो बनाएंगे। बस आप अपना कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवाइस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अ टैक्स इनवाइस क्रिएटेड डिजिटली यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टूल्स ऑन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस। हाउएवर, if a paper invoice transmitted into an electronic invoice, one through copying, scanning or any other method, it does not fall electronic invoice. It means इनवाइस डिजिटली जनरेट होगी, स्पेसिफाइड जो भी उसका फॉर्मेट है उसमें, और स्ट्रक्चरल वो इनवाइस होगी, उसके ऊपर एफबीआर का क्यूआर और बार कोड होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होगी। ऐसी इनवाइस जो पेपर पे आप इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करते हैं या सिस्टम जनरेटेड इनवाइस, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है आप एक इनवाइस को स्कैन करते हैं, कॉपी करते हैं या ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस वो होगी जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड होगी, एफबीआर के सिस्टम से इंटीग्रेट होगी, पॉइंट ऑफ सेल की तरह उसके ऊपर क्यूआर एफबीआर का कोड होगा, वो एफबीआर की इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एक ऐसा सेटअप है जो एफबीआर से आपका इंटीग्रेटेड होगा। अच्छा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस क्या मैंडेटरी है, किस 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 पे मैंडेटरी है। यस, मैंडेटरी एज पर चैप्टर नंबर 14 ऑफ सेल टैक्स रूल्स 2006। ये मैंडेटरी है स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन पे। एसआरओ के मुताबिक ऑल इम्पोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑल होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आर होलसेलर कम रिटेलर engaged in bulk import and supply of fast moving consumer goods on wholesale basis to the retailers। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई इंपोर्टर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई रिटेलर है, उन तमाम के ऊपर ये अप्लाई होता है एसआरओ, और उन तमाम पे मैंडेटरी है कि उन्होंने अपना सिस्टम एफबीआर से इंटीग्रेट करना है और सेल टैक्स इनवाइस रजिस्टर करनी है। अच्छा, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी? 1 फरवरी 2024 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। अगर किसी ने एक्सटेंशन लेनी है तो वो एक्सटेंशन ले सकता है, फर्दर इंटीग्रेट ये कर सकता है, वो चाहे आईटी का एक्सपर्ट हो या वो लाइसेंस इंटीग्रेटर हो या ना हो। अच्छा, लाइसेंस इंटीग्रेटर क्या है?
License integrator means an entity licensed under Chapter 14 BB of Sale Tax Rules 2006 to carry out the integration of the registered person with FBR for the purpose of electronic invoices. So, is there any fee to be paid to FBR for registration person or license integration? No, there is no fee. A registered person liable to install an electronic invoicing system through a licensed integrator or any licensed integrator shall not be liable to pay any fee to FBR. FBR की इसकी किसी किस्म की कोई भी फीस नहीं है और आप डाउनलोड करके उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर चाहिए या नहीं चाहिए? इससे पहले तो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर ही होता था जो इंटीग्रेशन करता था, जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल में है। मगर इसमें अभी एफबीआर ने रिसेंटली एक क्लैरिटी इशू की है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर से करें। आप किसी भी आईटी एक्सपर्ट से और किसी भी टैक्स एक्सपर्ट से, किसी भी सॉफ्टवेयर वाले से भी आप इसकी इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, मीन्स कि आप विदाउट लाइसेंस इंटीग्रेटर के अलावा भी जो भी गाइडलाइंस एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई हैं उसको अप्लाई करते हुए आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू ही करें। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल है जो, उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में फॉल करती है, क्योंकि उन सब में रिटेल के ऊपर टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। ड्यूरेबल गुड्स, हार्ड गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स दैट आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड रिपीटडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड सच एज ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लाइंसेस, ये सारी ड्यूरेबल गुड्स हैं। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी थर्ड स्केड्यूल में मौजूद हैं। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये किन बिजनेसेस पे, किस इंडस्ट्री पे और किन गुड्स के ऊपर अप्लाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर ये अप्लाई हुई है और उसके अंदर चाहे वो इम्पोर्टर है एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स का, चाहे मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, उन सब के ऊपर ये फ्लैट तमाम जो भी हैं, चाहे वो इम्पोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है या मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर है, जो भी है उन तमाम के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अप्लाई हो गई है, कंपलसरी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से। अच्छा, उन्होंने अपना सिस्टम इंटीग्रेट करना है एफबीआर के साथ और उन्होंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा, अब इन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं एफएमसीजी और थर्ड स्केड्यूल में? कुछ मैंने पाउडर इसमें लिखी हैं, कोशिश की है कि ड्यूरेबल गुड्स इसमें ना हो, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स उसके अंदर फॉल नहीं करती। इसमें है फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस, आइसक्रीम, अरेटेड वाटर और बेवरेजेस, सिरप एंड स्क्वैशेस, सिगरेट्स, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक्स, टी, ब्लैक टी या ग्रीन टी दोनों इसमें फॉल करती हैं, पाउडर ड्रिंक्स, मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, spices sold in retail packaging bearing brand names and retail trademarks, shoe polish and shoe cream, cement solid in retail packing, mineral bottle waters। अच्छा, इसमें ब्रांड का जिक्र नहीं है, मीन्स कि मिनरल वाटर कोई भी हो, जो भी सेल हो रहा है तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। पेंट्स, डिस्टेम्पर्स, lubricants, ऑयल्स, बिस्किट्स इन रिटेल पैकेजिंग विद ब्रांड नेम, इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। और इसके अलावा भी अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें भी वो अप्लाई होगा। अभी चूँकि ये इनिशियल स्टेज है, कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रही हैं और ड्यूरेबल गुड्स हैं नहीं हैं, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक वो लिस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन विद एफबीआर, अच्छा थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन विद एफबीआर कैसे होगी? एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स होंगे जो मैनुअल उस पर काम कर रहे हैं, जिनका कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो उनका इंटीग्रेशन का तरीकाकार ये है कि वो अपना कोई भी एक सिस्टम उस पर लगाएंगे और उनका सिस्टम एफबीआर से इंटीग्रेट होगा, जो कि वेब बेस्ड है। और जिनका ऑलरेडी कोई सिस्टम है, जो भी उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके साथ उन्होंने इसको इंटीग्रेट करना है। और जब भी कोई वो इनवाइस जनरेट करेंगे
वो इनवाइस जनरेट होगी, क्लिक करेंगे तो वो इनवाइस जाएगी एफबीआर के सर्वर में। देन उससे वो रिटर्न होगी वापस, इनवाइस सिंक हो उसमें सिस्टम से वापस होगी, तो उसको क्यूआर और बार कोड वो लग जाएगा एफबीआर का। जो भी क्यूआर और बार कोड लगने के बाद वो इनवाइस टेक्स्ट पे प्रिंट कर सकता है, सेव कर सकता है, अपने पास रख लगा। तो जो ही वो बार कोड प्रिंट होकर वापस आएगा तो मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस बन गई है। फर्स्ट इनवाइस आपने जनरेट करनी है उसी तरह से एलटेक्स इनवाइस होगी जिस तरह दूसरी होती है, वो अपने पास सेव कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ। इनवाइस उसी तरह बनेंगी जिस तरह एक आम सेल टैक्स इनवाइस होती है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम आगे जाके देखते भी हैं, जो उनका टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं उसमें क्या कुछ होता है। अभी हम सिंपल डिस्कस कर रहे हैं जो भी वो इनवाइस बनाएंगे, क्वांटिटी, डेट, बाकी चीज़ें सारी उसी तरह से वो होंगी, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस उसमें करते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म, ये होगा कैसा। एक सिस्टम टैक्स पेयर के उस पर लगा होगा, अगर नहीं है तो वो लगा ले। वो एफबीआर का एक वेब बेस्ड सिस्टम होगा जिससे वो इंटीग्रेट होगा। वो अपनी इनवाइस बनाएगा तो इनवाइस जाएगी एफबीआर के वेब सर्वर से जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, और रिटर्न के साथ वो आएगी तो उसमें क्या होगा, क्यूआर कोड एफबीआर का वो लगा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इनवाइस बन जाएगी। अच्छा, फिर क्या है, ये अब सेल्स बनती जाएंगी सेल टैक्स इनवाइसेस। तो इसकी सिंक ये कैसे होगी, कब होगी? इसकी सिंक ये है कि ये पीरियडिक बेसिस पे एफबीआर के सिस्टम के साथ सिंक होगी। इसकी अभी कोई उन्होंने टाइम लाइन्स नहीं बताई। ये 24 आवर्स भी हो सकती है, वीकली बेस पे भी हो सकती है, मंथली बेसिस पे भी ये हो सकती है। अच्छा, इसमें जो है फर्दर हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर एससीओ। इंटीग्रेशन विद ऑपरेटर विल बी असाइंड ए यूनिक आईडी, उन्हें यूनिक आईडी मिलेगी। सिक्योरिटी टोकन विल बी इशू टू द पोस्ट डाटा, डाटा को पोस्ट करने के लिए सिक्योरिटी टोकन इशू किया जाएगा। और इसी तरह सप्लाई चेन ऑपरेटर विल इंटीग्रेट देयर सिस्टम विद एफबीआर एपीआई एज पर प्रोवाइडेड डिटेल्स इन द वेब एपीआई response. Web client will get response after posting data from cloud या cloud client system as per below. SCO shall receive the tracking number in return for a successful API call, which is mandatory to print on invoice along with the QR code for verification purpose. QR code इसमें होगा जो कि कंपलसरी है, इस सारे प्रोसेस में वो होगा। डिजिटल इनवाइस मॉड्यूल को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल इनवाइस का जो मॉड्यूल है, जो टेक्निकल है, बेसिकली ये प्रोग्रामर या आईटी एक्सपर्ट्स के लिए दिया गया है। मैक्सिमम इसमें डिटेल्स डाली गई हैं जो सेलटेक्स इनवाइस के लिए ज़रूरी होती हैं, कि इनवाइस टाइप क्या होगी, बायर का सीएनएससी नंबर या एनटीएन नंबर क्या होगा, सेलर का क्या होगा, इसी तरह डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सेल्स टाइप क्या है, टोटल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल क्या होगा, इसके ऊपर रिटेल प्राइस क्या है, फिक्स्ड वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होंगी। एफएडी कितना है, तो ये सारा एक बहुत डिटेल्ड एचएस कोड भी इसके ऊपर आएगा, कि अब बहुत सारे एचएस कोड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर शो होंगी, ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इसके लिए फिजिकल विजिट ज़रूरी है एफबीआर का या नहीं? नो फिजिकल विजिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटीग्रेशन। Technical resources and help material available on FBR website. You can download it and you can your IT team can do it. अच्छा, तो इसमें ये है कि technical documentation for integration and software data controller is available on FBR website. You can download it. तो इसके अलावा फर्दर क्या है, does taxpayer require any commercial software for integration? No. Registered persons notified by FBR are required to install electronic invoicing software provided by a person having a valid license integrated by FBR. After integration with FBR, such electronic invoicing software shall transmit sales tax invoice in real time and electronic to FBR server. अच्छा, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। जो सारा इतनी बड़ी चेंजेस हैं इतने बड़े सेक्टर के लिए, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, एफबीआर के ऊपर क्या होगा? एफबीआर का पर्पस जो है आप सबको पता है, कि टैक्स की मैक्सिमम रिकवरी करनी है। तो एफबीआर ने इसको टारगेट किया है इस सेक्टर को, कि वो मज़ीद अपनी जो टैक्स रिकवरी है उसको बढ़ाए।
और रिसेंटली दिसंबर में 1 खरब से ज़्यादा ऑलरेडी उन्होंने टैक्स रिकवरी की है। आईएमएफ का पुश भी है और पाकिस्तान को अपना टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाना है, तो ये वन बाई वन मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ तरह के अमेंडमेंट्स करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, अपना टारगेट भी अचीव कर रहे हैं। तो एफबीआर को तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो टैक्स कलेक्शन है। एफबीआर चाहता है कि वो मैक्सिमम टैक्स रिकवरी कर सके, टैक्स रिकवरी बढ़ानी है, और इसके साथ साथ मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन, टैक्स एफिशिएंसी। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बहुत सारा टैक्स ऐसा है जो कि आवाम से तो लिया जाता है मगर आगे गवर्नमेंट को जमा नहीं होता। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इस सिलसिले के लिए तमाम रिटेल स्टोर्स पे पॉइंट ऑफ सेल ऑलरेडी लगा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एचआर के अलावा इसकी अपॉर्चुनिटी है एक्सपर्ट्स के लिए, आईटी एक्सपर्ट्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो जो भी उनका सॉफ्टवेयर है वो उनके साथ इंटीग्रेट करें, उसमें हेल्प करें, प्रोग्रामिंग करें, और मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन वो भी कर सकते हैं। उनके लिए पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ टैक्स एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके वो भी अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आईटी एक्सपर्ट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स, उनके लिए भी ये वाला एसआरओ काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और वो जो टैक्स कल्चर है उसको फ़रोग देने के लिए गवर्नमेंट का साथ देंगे काफ़ी हद तक। इसके अलावा थोड़ा सा अगर वर्ल्ड प्रैक्टिस की बात कर ली जाए, कौन दुनिया में क्या है, ये पैटर्न चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में बी टू बी ये सिस्टम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन चल रहा है कुछ लिमिट्स के साथ। तो इंडिया ने इसमें इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो बनाया है, उसमें कुछ लिमिट्स के साथ बी टू बी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस इंडिया भी कर रहा है, उसने भी अपने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव किया है। ब्राज़ील भी इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, ब्राज़ील ने भी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवाइस की है, और इसी तरह मैक्सिको, मैक्सिको में भी ये सिस्टम लगा हुआ है, और यूरोपियन यूनियन में भी कुछ में ये लगा हुआ है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो दुनिया भी इस सिस्टम पे काम कर रही है, ये पाकिस्तान में कोई नया सिस्टम नहीं है। फर्दर हम इसमें कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लेते हैं। एक्सपर्ट्स इस सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं।